नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज के दिन बात करेंगे, इससे पहले सभी को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन आज का दिन है भी बड़ा वोलाटाइल, और आज के दिन बड़ी खास बात यह है कि टैरिफ पे मार्केट का बहुत बड़ा रिएक्शंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा रिएक्शन आप बोलेंगे कि किसमें है? रिएक्शंस यहाँ पे आपको क्रूड ऑयल में भी है, क्योंकि कनाडा और मैक्सिको पे ये टैरिफ लगे हैं। और 25% का है, तो काफी ज्यादा हायर साइड है। अब यहाँ पे क्या होगा कि कनाडा से जो क्रूड का एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा यूएस में, जिसकी वजह से डब्ल्यूटीआई में एक बाइंग आई है, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई साइड कम होने की यहाँ पे आशंका है, फियर है मार्केट में। और ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई का यहाँ पे जो प्रीमियम है वो कम हो गया। अब आप बोलेंगे कि क्या इसे कैसे हम देखेंगे? हमेशा ब्रेंट जो है वो प्रीमियम पे ट्रेड करता है और डब्ल्यूटीआई डिस्काउंट पे ट्रेड करता है। अब यहाँ पे ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई का जो प्रीमियम है लगभग 4-5 डॉलर का अंतर होता है, लेकिन अब यहाँ पे 2-2.5 डॉलर यहाँ पे रह गया है। और ये प्रीमियम कम होने की और भी ज्यादा संभावना है अगर ये बड़ी स्ट्रिक्ट होके ये इम्प्लीमेंट करते हैं। 10% चाइना पे यहाँ पे टैरिफ की बात हो रही है। अब इसकी वजह से यहाँ पे ये हुआ है कि बेस मेटल में पहले तो हम लोगों ने फॉल आता हुआ यहाँ पे देखा। दूसरी चीज है कि बेस मेटल एलएनई अभी डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है, जबकि कॉमिक्स यहाँ पे प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होता था, रेयर यहाँ पे होता था। और पिछले काफी दिनों से, मैं बाद में चार्ट शेयर कर दूंगी आपसे, काफी दिनों से जो कॉमिक्स है वो यहाँ पे आपको प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। अब तीसरा काउंटर आ गया हमारा गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड सिल्वर में क्या हो रहा है? गोल्ड सिल्वर में मैक्सिको बहुत बड़ा सप्लायर है यूएस को सिल्वर में, और मैक्सिको पे भी टैरिफ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो चांदी है वो भी बढ़ेगी। लेकिन बेस मेटल की गिरावट की वजह से चांदी में बहुत ज्यादा अपसाइड मूवमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन गोल्ड में यहाँ पे धांसू मूवमेंट है। और कह सकते हैं कि सारे ही अपने फाइनेंशियल काउंटर पार्ट्स को इसने बीट करा है। और अगर आप बीसी कार्बन का देखें तो सबसे ज्यादा तो सर्च इंजन में मिलता है वो गोल्ड आ रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग गोल्ड सर्च कर रहे हैं। इसका रीजन भी है, एक गोल्ड रश है और ये फिजिकल है इस बार। सबसे ज्यादा यहाँ पे डिलीवरी हुई है एलबीएमए से कॉमिक्स। जो कॉमिक्स और एलबीएमए लंदन से यूएस सोना पहुंचने में 4 दिन लगता था, 4 हफ्ते लग रहे हैं। इतना रश है यहाँ पे। उनको लग रहा है कि टैरिफ इम्प्लीमेंट होने से पहले हम ये सारी चीजें कर दें ताकि हमें सस्ता में सोना मिल जाए। अब आज की न्यूज क्या है? आज की न्यूज क्या है और कब से ये इम्प्लीमेंट होगी? टैरिफ कनाडा और मैक्सिको पे कल से होगी। आज टैरिफ पे बात करेंगे। ट्रम्प, अगर यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन कनाडा और मैक्सिको को मिलता है तो थोड़ी सी यहाँ पे बात बन सकती है, नहीं तो एक अपसाइड जो है वो बना हुआ नजर आएगा। डेटा वाइज कहेंगे तो डेटा वाइज चाइना आज बंद है। चाइना खुलेगा कल से। और यूएस से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है आज आपको करेंसी देखना, क्योंकि डाउजोन्स यहाँ पे गिरा हुआ है, लेकिन हर जगह टैरिफ के न्यूज से एक सेफ हेवन बाइंग काफी स्ट्रांग आई है डॉलर इंडेक्स में। और इस तरीके से अपना आईएनआर जो है ये रिकॉर्ड लो पे गया है, और रिकॉर्ड लो पे गया है, एक दिन में 70 पैसे से ज्यादा टूटा है। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 70 पैसे से ज्यादा वो एक दिन में टूट जाए, जब से हमारा ये लॉन्च हुआ है। इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है? जो स्पॉट गोल्ड है यूएस का वो यहाँ पे गिर रहा है। अब तो लग रहा है कि अगर गिरता है तो नीचे की तरफ एक बार 27-45 डॉलर तक आना चाहिए, क्योंकि रैली हिटअप हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा फॉल्स होने में ही नहीं है, ये मान के आप हमेशा चलिएगा। यहाँ पे दूसरी चीज यह है कि फ्यूचर्स गोल्ड भी गिर रहा है, और लग रहा है कि 2790 के करीब यहाँ पे एक बार आ सकता है। हमारा गोल्ड जो है अभी भी ये प्लस में ट्रेड हो रहा है, और जिस तरीके से करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा फॉल यहाँ पे आएगा। तो अगर बहुत ज्यादा फॉल आता भी है वहां पे, तो मैक्सिमम यहाँ पे हम 21,000, 81,700, 81,500 तक का फॉल आता हुआ देख सकते हैं। इससे ज्यादा फॉल मुझे नहीं लग रहा है। और आईएनआर डिप्रिशिएट करता रहा तो ये फॉल तो आएगी ही नहीं। बात चांदी की है। चांदी की मूव डिफरेंट है, यहाँ पे 2 दिनों से गिर रहा है। अपनी मार्केट यहाँ पे खुली हुई थी 1 फेब को, जिसकी वजह से एक अपसाइड देखने को मिला। लेकिन आज भी ये प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है और बिल्कुल अपसाइड ट्रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं चांदी में 93,600 तक के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर कॉमेक्स में चांदी टूट के ये वाला लेवल आता है 50 ईएमए पे, डेज ईएमए पे, या नीचे की तरफ आता है 31.4 डॉलर ऐसे आता है, तभी भी अपना सिल्वर यहाँ पे नहीं गिरेगा। और मैक्सिमम फॉल इसमें 92,200 तक का फिलहाल फिलहाल में मुझे लग रहा है होगा। क्रूड ऑयल में आप यहाँ पे बाय करके चलिए, क्योंकि क्रूड ऑयल एक अपसाइड दिखाया था। मैंने लास्ट टाइम आपसे बाइंग की भी यहाँ पे गुजारिश की थी कि आप बाइंग करके चलिए।
तो करीब करीब 65-80 तक एक बार प्राइसेस ऊपर की तरफ आएगा। नेचुरल गैस में भी मैंने आपसे कहा था कि बाइंग यहाँ पे आपको करके चलनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 250 वाला जोन मैंने बोला था कि 250 जोन आएगा, वहां से आपको दोबारा बाइंग करनी चाहिए। और ये लो लगा 259.8 का, और वहीं से एक रिवर्सल आई है। अब ये वाला गैप आपको फिल होगा तो आपको बाइंग में बने रहना चाहिए। 300 के करीब यहाँ पे प्राइसेस आएगा। अभी भी 13 रुपए तक की गुंजाइश है, बाइंग में बने रहिए। जिंक में एक रिवर्सल आ रहा है, लेकिन ये रिवर्सल बहुत ज्यादा टिकेगा नहीं। 263 के लिए आप बाइंग कर सकते हैं, 260 के टारगेट के स्टॉप लॉस के साथ। कॉमिक्स कॉपर यहाँ पे एक रिएक्शन तो दिया, लेकिन एक डबल बॉटम की तरह बनाता हुआ दिख रहा है। इससे नीचे जाए तभी फर्दर सेलिंग मानिए, नहीं तो 283 के करीब बाइंग करते हैं तो 287 का टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 821 का। 287 मैंने बोल दिया, 823 के करीब यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हैं। रिस्की बाइंग है, बहुत रिस्की बाइंग है। 827 का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाना होगा 821 का यहाँ पे। लेकिन ये अगर इसको तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया 819 को, तो फिर अगर ज्यादा फॉल आएगा तो आपको बाय पोजीशन 819 से ऊपर तो वो नीचे होल्ड करनी ही नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो ये मेटल्स एनर्जी का था। अगर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे कि कनाडा मेक्सिको का प्लान क्या है, उन्होंने कहा है कि हम इसे रिटेलिएट करेंगे, जबकि चाइना ने कहा है कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे इस मुद्दे को उठाएंगे। तो टेंशन तो बहुत ज्यादा है इंटरनेशनल फ्रंट पे, जिसकी वजह से आप देखिए कॉस्ट भी गिरा है, जापान निकाई गिरा है, ऑस्ट्रेलिया भी गिरा है यहाँ पे। चाइनीज मार्केट बंद है, लेकिन चाइनीज मार्केट में ये जो डेटा आया है पीएमआई, ये जनवरी में वीक होके आया है। तो हो सकता है कि कल के मार्केट में आपको एक फॉल आता हुआ दिखे। तो बेस मेटल में ओवरऑल अगर आप कॉपर ना बाइंग करें वो भी चलेगा, लेकिन बेस मेटल में ओवरनाइट पोजीशन होल्ड नहीं करिएगा। तो इसके साथ आज का ये ट्रेडिंग टिप्स था, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।